Welcome to my class. The Limited Liability Partnership Act 2008. Part number 2. Regulatory Framework of LLPs in India. सबसे पहले फ्रेमवर्क के मीनिंग को देखते हैं. फ्रेमवर्क मीन्स ढांचा. रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ LLPs इन इंडिया. LLPs को इंडिया के अंदर कौन सुपरवाइज करेगा, कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा, इनसे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन को फ्रेम करेगा. हम इन सभी चीजों को पार्ट नंबर 2 के अंदर डिस्कस करेंगे. Regulatory framework of LLP in India. It can be divided into 4 different parts. The first part is of legal structure. हमारी कंट्री के अंदर कोई भी LLP बनाई जाएगी तो उसके ऊपर LLP Act 2008 एप्लीकेबल होगा. एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. LLPs को चलाने का, इनको मैनेज करने का, इनको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की है. इंडिया के अंदर LLPs का टैक्सेशन स्ट्रक्चर कहां दिया गया है? LLPs को टैक्स करने के लिए हमने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को इसके ऊपर एप्लीकेबल किया है. और लास्ट के अंदर वाइंडिंग अप, एक LLP को किस प्रकार से बंद किया जाएगा. LLP को बंद करने के लिए हमने अपनी कंट्री के अंदर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT को इस बात की जिम्मेदारी दी है. NCLT इस बात को देखे एक LLP को किस तरह से बंद किया जाएगा. सो हमारे पास रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ LLPs इन इंडिया के अंदर 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं. लीगल स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, टैक्सेशन स्ट्रक्चर एंड वाइंडिंग अप पार्ट. ये चारों मिलकर एक LLP को हमारी कंट्री के अंदर सुपरवाइज, कंट्रोल, मैनेज करती हैं और हम इनको नाम देते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. आइएगा इसकी कुछ डिटेल्स को देखते हैं. द फर्स्ट वन इज लीगल फ्रेमवर्क. द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP इज गवर्न्ड बाय LLP Act 2008 एंड LLP रूल्स फ्रेम्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम. हमारी कंट्री के अंदर कोई भी LLP बनाई जाएगी तो उसके ऊपर LLP Act 2008 एप्लीकेबल होगा और उसी के साथ साथ LLP से रिलेटेड जो भी रूल्स फ्रेम किए जाएंगे वो LLPs के ऊपर लागू होंगे. द LLP रूल्स कंटेन्स एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस फॉर फॉर्मेशन, मैनेजमेंट, वाइंडिंग अप एसेट्रा ऑफ LLPs. डिफरेंट LLP रूल्स के द्वारा हमने LLP की फॉर्मेशन, LLP के मैनेजमेंट और LLP के वाइंडिंग अप के प्रोविजंस किए हैं. The central government has the authority to apply any provisions of the Companies Act 2013 to LLP with suitable modifications by issuing notification. सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात की अथॉरिटी है कि वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर दिए गए प्रोविजंस को LLP के ऊपर लागू करने के लिए उनके अंदर सूटेबल चेंजेस करके नोटिफिकेशन को इशू कर सके, सो दैट हम कंपनीज एक्ट के उन प्रोविजंस को LLP के ऊपर लागू कर सके. द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू LLPs. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर जो हमें डिफरेंट सेक्शंस दिए गए हैं उनका कोई भी प्रोविजन LLP के ऊपर लागू नहीं होगा. द सेकेंड वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर. The Ministry of Corporate Affairs MCA and the Registrar of Companies ROC are entrusted with the task of administration of LLP Act 2008 and the rules made thereunder for the smooth functioning of the Act. LLP Act 2008 को लागू करने के लिए और इस एक्ट को अच्छे ढंग से चलाने के लिए जो रूल्स बनाए जाएंगे उसकी जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सौंपी गई है. द LLP रूल्स कवरिंग द ऑपरेशनल एंड प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ द LLP एक्ट 2008 हैव बीन अमेंडेड सेवरल टाइम्स इन द पास्ट. LLP एक्ट 2008 के अंदर एक LLP के ऑपरेशन और प्रोसीजर से रिलेटेड जिन रूल्स को हमने बनाया उन रूल्स को हमने कई बारी चेंज किया है.
The ROC appointed by the central government in each state acts as a registrar of LLPs. सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर स्टेट के अंदर एक ROC को अपॉइंट किया है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को अपॉइंट किया है. ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ही कहलाएगा रजिस्ट्रार ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स. All LLPs are required to file their documents with the ROC of the concerned state. जिस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर एक LLP एग्जिस्ट करती है वो अपनी स्टेट के ROC के पास ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेगी. The third point is taxation. The LLP Act 2008 does not provide any provision relating to taxation of LLP. LLP Act 2008 के अंदर एक LLP को किस प्रकार से टैक्स इम्पोज किया जाएगा इससे रिलेटेड कोई भी प्रोविजन नहीं दिया गया. The Income Tax Act 1961 was amended and the Finance Act 2010 provided the tax framework of the LLP. हमने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को चेंज किया और फाइनेंस एक्ट 2010 के अंदर इस बात को कह दिया गया कि LLP का टैक्स इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंगली ही लिया जाएगा. Hence, the provision of Income Tax Act 1961 shall apply in all issues relating to taxation of LLP. LLP के टैक्सेशन से रिलेटेड कोई भी अगर इशू आता है तो उसके लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे. इन सिंपल वर्ड्स, LLP के ऊपर इनकम टैक्स एक्ट 1961 अब एप्लीकेबल होगा. The fourth point is winding up. The winding up of LLP may be either A. voluntary or B. by the order of National Company Law Tribunal. एक LLP को दो तरीके से बंद किया जा सकता है, एक वॉलंटरी नेचर से और दूसरा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के द्वारा. The adjudicating authority for LLP under Insolvency and Bankruptcy Code 2016 is National Company Law Tribunal, that is NCLT. The adjudicating authority means deciding authority. एक LLP को Insolvency and Bankruptcy Code 2016 के अंदर बंद किया जा रहा है तो वहां पर डिसाइडिंग अथॉरिटी NCLT होगी. इस पर्टिकुलर LLP को बंद किया जाए या ना बंद किया जाए, NCLT अपना इसके ऊपर डिसीजन देगी. Now let us summarize the regulatory framework of LLPs in India. We divided into 4 different parts. लीगल फ्रेमवर्क के अंदर एक LLP के ऊपर LLP Act 2008 एप्लीकेबल होगा. एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क के अंदर LLPs को कौन मैनेज करेगा, सुपरवाइज करेगा, कंट्रोल करेगा, इसकी पावर हमने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को दी है. LLP को टैक्स किस तरह से लगाया जाएगा इसके लिए हमने इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर चेंजेस किए हैं. इट मींस टैक्सेशन ऑफ LLPs इन आवर कंट्री इज कवर्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961. एक LLP की वाइंडिंग अप कैसे होगी? LLP की वाइंडिंग अप करने की पावर हमने NCLT को दी है. सो स्टूडेंट, हमने इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ LLPs इन इंडिया को स्टडी किया. आई होप दैट द थिंग्स विल बिकम easy for you now. Thank you very much.